हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज चेतन सिंह राजपूत और आप सभी का स्वागत है केम बायोकेम कोचिंग क्लासेस में। देखिए बच्चों, आज हम विज्ञान विषय का पहला जो आपका अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके हम क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। जो कि आपको जो पार्ट के जो बीच में क्वेश्चन आंसर दिए गए और जो पीछे दिए गए वो सभी क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा। तो आप अच्छे से आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। और अच्छे से एक बार मैं आपको समझा भी दूंगा तो आप समझ भी लेना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। नीचे दिए गए आपको उनमें से कौन से पदार्थ हैं। तो देखिए, पहला है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। ये आपको इनमें से बताना है कि कौन से पदार्थ है और कौन से पदार्थ नहीं है। तो देखिए बच्चों, अगर आपको मेरे कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो मैंने ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझाया हुआ भी है कि पदार्थ क्या है क्या नहीं है। आप देखना चाहें तो सर्च कर लीजिए हमारे आसपास के पदार्थ बाय केम बायोकेम क्लासेस। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि पदार्थ होते क्या है। तो देखिए बच्चों, पदार्थ वो होते हैं, जो आपके पदार्थ होते हैं ना वो क्या होते हैं, दो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला तो वो कि जिसके पास द्रव्यमान हो, क्या हो, जिसके पास द्रव्यमान। और सेकंड है कि वो स्थान को घेरता हो, क्या करता हो, स्थान को घेरता हो, स्थान को घेरता है, ठीक है। ये आपकी दो कंडीशन होती है, ठीक है बच्चों। अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूं लेकिन आप समझ लेना कि पहला तो वो है जो पदार्थ, पहला क्या है, जो जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरता है वो आपका पदार्थ होता है। तो देखिए बच्चों, आपका पहला है कुर्सी। तो कुर्सी के पास द्रव्यमान भी होता है और जहां कुर्सी रखते हैं वो कुछ न कुछ जगह घेरती है ना आपकी, इसलिए कुर्सी आपका क्या होगा, पदार्थ होगा। अब वायु को देख लीजिए, वायु, तो वायु का क्या होता है, द्रव्यमान। और वायु का द्रव्यमान होता है और वायु क्या, स्थान को घेरती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पदार्थ, ठीक है। आपका जैसे गैस की सिलेंडर है ना, उसमें उसका द्रव्यमान होता है गैस का, उसमें कुछ, और वो स्थान को भी घेरती है। अब स्नेह, ये स्नेह क्या होता है, स्नेह मतलब समझते हो ना, किसी से अपन स्नेह करते हैं तो स्नेह में ना तो द्रव्यमान होता है ना ही कोई वो स्थान को घेरता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं होगा। जितने भी आपके इमोशंस रहते हैं वो पदार्थ नहीं हो सकते। जैसी आपकी गंध, गंध भी, अब गंध कोई आपका वो होता है क्या, ना तो गंध के पास ना तो कोई द्रव्यमान होता है ना कोई वो स्थान को घेरता है। उसी प्रकार देख लीजिए बच्चों, घृणा, घृणा किसी से अपन घृणा करते हैं, ना तो आप, ना तो उसका कोई द्रव्यमान होता है ना कोई वो आपका स्थान घेरती है। बादाम, बादाम का द्रव्यमान होता है और वो स्थान को भी घेरती है। विचार, विचार का ना तो कोई द्रव्यमान होता है ना ही वो कोई स्थान घेरती है, इसलिए विचार पदार्थ नहीं है। अब शीत शीतल पेय, जो शीत शीतल पेय है, जैसे कि आपका कोई सा भी हो गया, शीत शीतल पेय में आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो या आपका जो जूस हो गया कोई सा भी वो ले सकते हो। तो शीत शीतल पेय भी आपकी क्या है, पदार्थ हैं, क्योंकि इनका अपना द्रव्यमान होता है और तथा ये स्थान को घेरते हैं। अब इत्र की सुगंध आपका जो है पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि ना तो इसका कोई द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान को घेरती है। तो आपका पहला प्रश्न आई थिंक अच्छे से आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया। पदार्थ क्या होते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है और वो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। आपका पहला क्वेश्चन आ गया समझ में आपको, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। आपने को इनके कारण बताने की, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप कभी स्टडी करते रहते हो और आपकी मम्मी कभी खाना पकाती है
तो जब भी गर्म चीज़ बनाती है तो उसकी आपको सुगंध या उसकी जो गंध रहती है वो आपके रूम तक पहुंच जाती है, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपके रूम से भी मतलब घर के बाहर तक भी पहुंच जाती है। तो इसका अपने को कारण बताना है कि वो क्यों पहुंच जाती है, ठीक है। आया आपको क्वेश्चन समझ में कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं कि पदार्थ के जो कण रहते हैं वो लगातार गतिशील रहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, ठीक है। पदार्थ के जो कण रहते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। हमने पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण में पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीन चीजें हमने पढ़ी थी। तो आपको पता है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर या लगातार गतिशील रहते हैं। और एक चीज और बताई थी कि तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कण वैसे तो निरंतर गतिशील रहते हैं, लेकिन आप उनका टेम्परेचर अगर तापमान बढ़ा दोगे ना तो उनके कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब वो और तेज गति से गति करने लगते हैं, ठीक है। और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से दूरी तथा कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है। अब बच्चों कण आपस में तेज गति से गति करेंगे तो उनके बीच की जो दूरी बढ़ जाएगी ना, दूरी बढ़ जाएगी और कणों के बीच का रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचती है। देखिए बच्चों, आपको सिंपल सा मैं समझा देता हूँ कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं तथा उसका तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि पदार्थ के कण जो रहते हैं और तेज गति से गति करने लगते हैं। अब और तेज गति से गति करने लगते हैं तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, मतलब ये आपस में दूर दूर भागने लगते हैं और कणों के बीच में रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंच जाती है। जबकि आप ठंडा खाना के पास आपको अगर उसकी महक लेनी है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूँ। आपने अगरबत्ती को देखा होगा, जब अगरबत्ती क्या रहती है, बंद होती है, मतलब आप अगरबत्ती को आपने नहीं जलाया है तो उसकी सुगंध लेने के लिए आपको अगरबत्ती के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आपने अगरबत्ती को जला दिया है तो आप घर के कोने में कहीं भी अगरबत्ती रख दो, उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आ गया समझ में, पदार्थ के कण गतिशील तो होते ही हैं लेकिन तापमान बढ़ाने से उनकी गति और बढ़ जाती है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। बच्चों स्विमिंग पूल में जब कोई भी इंसान जब तैरता है या गोताखोर मतलब तैरने वाला है ना, तो काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो पदार्थ के हमने तीन ही गुण पढ़े थे कि पदार्थ निरंतर गतिशील होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के बीच आकर्षण बल होता है। तो वो पूछ रहा था स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो देखिए इसका आंसर है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपको पता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है और वहां ठोस नहीं है। अब पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, वहां ठोस नहीं है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। मैं आपको समझाता हूं बच्चों कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है ना। अगर पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है और वहां ठोस नहीं है। अगर वो ठोस होता है तो क्या आप उसमें तैर पाते क्या, नहीं। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है और उसके बीच आकर्षण बल भी होता है, ठीक है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता, वो नहीं तैर पाता, ठीक है। आइए आपको समझ में, गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है। जो आपका पदार्थ रहता है उसके कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अब अभी देखो मैंने आपको बता रहा था बार बार कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है,
कि पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे होता है बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैंने वहाँ पे भी आपको लेक्चर मेरे हैं, छोटे लेक्चर है, आप देख सकते हो। देखिए आपने 100 ml का बीकर ले लिया, ठीक है। अब इस 100 ml के बीकर को आपने आधा जो है पानी से भर लिया, ठीक है। ये पानी से हमने इसको भर लिया है। अब इसके बाद क्या करा हमने, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी। क्या डाल दी इसमें, 1 चम्मच चीनी ऐड कर दी। चीनी मतलब शक्कर या नमक भी डाल सकते हैं आप। चीनी आपने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे आपने इस पानी का लेवल फिक्स कर लिया कि यहीं इसी लेवल तक आपने पानी भरा। और चीनी डालने के बाद आप देखोगे कि ये जो चीनी डालने से पानी का लेवल जो मतलब उसका जो स्तर था वो बढ़ा नहीं, वो वहीं का वहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चीनी कहाँ गई। तो साइंटिस्टों ने बोला कि जो चीनी है वो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान था वहाँ चली गई। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। आपको अगरबत्ती का एग्जाम्पल देखिए, मैंने अभी समझाया कि पदार्थ के कण वो जब नहीं जलाया तब भी वो गति कर रहे थे, लेकिन वो धीमी गति से गति कर रहे थे। लेकिन आप जब पदार्थ के कण को मतलब और उसका अगर तापमान बढ़ा देते हो तो वो और तेज गति से गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी गोताखोर वाला एग्जाम्पल जो था ना, वो एक दूसरे को आकर्षित करते। अब जैसे पानी है, उसके वो एक दूसरे पानी के जो कण है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मतलब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो वो क्यों बंधे हुए हैं, क्योंकि वो उनके बीच में आकर्षण होता है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों आप इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हो कि जैसे कील हुई, आपको कील को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि उसके पदार्थ के कणों के बीच बहुत बहुत जो कणों के बीच बहुत ही आकर्षण है, ठीक है। उनके कणों के बीच बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है। लेकिन आप जो चौक है, तो चौक के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, तो आप चौक को इजीली तोड़ पाते हो। लेकिन अगर आपको कील दे दी जाए तो वो आपसे नहीं टूटेगी, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है। तो आई थिंक आपको 3 आना चाहिए, ये याद हो गया होगा पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों की 3 विशेषता होती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक देखो, पदार्थ के कारण पदार्थ के कारण जो ये पदार्थ के सॉरी कण है ये, ठीक है, ये पदार्थ के कण है। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया था, कहाँ पर, KMnO4 का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। आप अगर आपको समझना है तो आप वहाँ देख सकते हो लेक्चर। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। अभी मैंने अगरबत्ती का एग्जाम्पल समझा दिया आपको, ठीक है। आप तापमान बढ़ाओगे तो पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान के बटे में आयतन होता है, तो वो घनत्व होता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि अब घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में आपको ये चीजें जमानी है कि वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, लोहा आदि को, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि जो लोहा होता है, ठीक है, लोहे का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमसे टूटता भी नहीं है, ठीक है। जैसे लोहे की कील ले लीजिए, फिर लोहे का घनत्व सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद चाक को ले लीजिए, तो चाक हमसे इजीली टूट जाती है, ठीक है। तो चाक का घनत्व लोहे से थोड़ा कम होता है। उसके बाद शहद आती है, शहद, ठीक है। अब शहद गाढ़ी होती है तो शहद का घनत्व ज़्यादा है। पानी, अब पानी क्या थोड़ा सा पतला होता है, तो पतला होता है तो उसका घनत्व उस शहद से कम है। उसके बाद रुई, अब पानी में तो फिर भी ठीक है, लेकिन रुई में तो एयर भरी रहती है ना रुई, तो रुई का घनत्व और कम है। और चिमनी का धुआं और फिर वायु, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, आप अच्छे से देख लो, ठीक है, घनत्व। अब पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध। अब पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस जो है पदार्थ की अवस्थाएं
होती है। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपको पता है ना, ठोस, द्रव, गैस। चौथी भी होती है प्लाज्मा और फिफ्थ भी होती है बोस आइंस्टाइन, ठीक है। लेकिन अभी जनरली बात कर रहे हैं कि नॉर्मली अगर किसी पदार्थ की अवस्था होती है तो वो होती है ठोस, द्रव और गैस। तो अपने को सारणीबद्ध तरीके से करना है। तो देखो बच्चों, जो ठोस होते हैं ना, ठोस, पहला पॉइंट है आपका आकार एवं आयतन। तो जो ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो आपका जो ठोस रहता है, जैसे कि आपका पेन ले लीजिए, तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। लेकिन आप द्रव ले लोगे ना, तो द्रव का आयतन निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि वाटर, आप पानी ले लीजिए, पानी को अगर आप ग्लास में रखोगे, ठीक है, तो ग्लास का जो है आकार ले लेगा। अगर आपको उसको बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, ठीक है। जिस बर्तन में रखोगे वो उसी आकार का हो जाता है द्रव, ठीक है। लेकिन ना उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब अगर आपने 1 लीटर पानी लिया तो वो एक ही रहेगा, ठीक है, 2 लीटर नहीं रहेगा, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ठोसों का तो आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार देखिए बच्चों, गैस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। अब गैस का क्या है, गैस का तो कोई आकार ही नहीं होता, उसके कण तो आपस दूर दूर भगने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। और गैस का आयतन, जैसे कि आपने गैस को अगर एक बाल्टी में रखा ना तो वो उतनी रहेगी, एक बाल्टी गैस। लेकिन अगर आपने उसको एक किसी बड़े टैंकर में रख दिया तो वो बड़े टैंकर में आ जाएगी पूरी की पूरी गैस, ठीक है। और उसको जितनी छोटी चीज़ों में रखोगे उतनी में आ जाएगी, और जितनी बड़ी में रखोगे उतनी बड़ी जाएगी। तो ना तो गैस का आकार निश्चित होता है, ना गैस का आयतन निश्चित होता है। अब संपीड़ितता क्या होती है, ठीक है। संपीड़ितता होती है कि अगर अपन की उसको दबाते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है। तो जो आपका ठोस वो है तो दृढ़ होता है, ठीक है, और वो असंपीडी होता है। मतलब अगर आप ठोस को दबाओगे तो वो नहीं दबेगा, ठीक है, टूट सकता है लेकिन दबेगा नहीं, ठीक है। तो ये ठोस दृढ़ होते हैं और असंपीडी होते हैं। द्रव क्या होते हैं, द्रव में संपीडितता का गुण होता है। जो द्रव रहता है उसको संपीडित कर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं, ठीक है। द्रव में संपीडितता का गुण होता है लेकिन कम होता है। और गैसों को तो अपन संपीड़ी करके रखते हैं। संपीड़न मतलब जैसे कि आप गैस के सिलेंडर में रखते हो ना, तो गैस को आप, अगर आप गैस को वहां से सिलेंडर से अगर बटन ओपन करके आप निकालना चाहो तो कितनी प्रेशर से निकलती, तो उसको गैस को प्रेशर से, हाई प्रेशर पे, उसको प्रेशर मतलब दाब पे, बहुत उच्च दाब पे उसको संपीड़न करके रखा जाता है। विसरण, विसरण में देखिए ठोस में विसरण नहीं होता है। विसरण, द्रव में विसरण गैस की तुलना में कम होता है, और गैसों में विसरण की दर सबसे अधिक होती है। विसरण मतलब होता है बच्चों कि जब दो पदार्थ अपने आप ही मिल जाते हैं ना तो उसको विसरण बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसा आपका तालाब है। अब बच्चों आपका तालाब है तो तालाब में जो आपकी तालाब है, तालाब में पानी है आपका, और आपका जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन गैस है। अब जो जल में रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बच्चों होता क्या है कि वो जलीय जीव जंतु ऑक्सीजन लेते कहाँ से थे, तो जो ऑक्सीजन वायुमंडल की जो गैस है ये पानी में विसरण के द्वारा चली जाती है, जिससे वो आसानी से अपना वहां से जलीय जीव ऑक्सीजन ले पाते हैं, ठीक है। बहाव, तो द्रव, भैया द्रव में बहने का गुण नहीं हो, मतलब सॉरी ठोस है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, ठोस है, ठीक है, ठोस, ये ठोस, ठोस है यहाँ पे, ठीक है। तो ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, द्रव में बहने का गुण होता है। आपको पता है ठोस को बहेगा क्या, अगर किसी मार्कर को आप बहाओगे तो नहीं बहेगा, या किसी पेन को। लेकिन आप पानी को देखोगे, जल को देखोगे तो उसमें बहाव का गुण होता है, वो बहता है। और कहाँ से बहता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है। गैसों में बहाव सभी दिशाओं में था। गैस को जिस दिशा में चली जा गैस को जिस दिशा में छोड़ोगे वो उसी दिशा में चली जाएगी, ठीक है। अब ताप का प्रभाव, ठोस का गलनांक तक गर्म करने पर वे द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ठोस है उनको गर्म करोगे आप उनके गलनांक बिंदु तक तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव को क्वथनांक तक गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और गैस उष्मा पाकर गर्म हो जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप बर्फ का टुकड़ा ले लो, तो बर्फ को आप हीट करोगे तो वो कुछ समय बाद
द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा। और जब आप पानी को गर्म करोगे तो वो वाष्प में परिवर्तित होकर गैस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद समदेशिकता, ठोस विषमदेशिक होते हैं ये, और जो द्रव होता है वो समदेशिक होते हैं, और जो गैस होती है वो भी समदेशिक होते हैं, ठीक है। आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीडिता, सरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो इसमें से कुछ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी देख लेते, आ जाइए। दृढ़ता मतलब होती है कठोरता, तो दृढ़ का अर्थ है ठोस, मतलब जो ठोस जो चीजें रहती है, जैसे आपका मार्कर, पेन, कुर्सी, जितनी भी आपकी ठोस चीजें वो सब दृढ़ होती। तो दृढ़ का अर्थ है ठोस, अर्थात भारी बल लगाने से जिसकी आकृति में कोई बदलाव ना आए। ठोस पदार्थ सबसे अधिक दृढ़ होते हैं क्योंकि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है। बच्चों, ठोस होता है, जो ठोस होते हैं ना, उनमें दृढ़ता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। संपीडिता, संपीडिता जो गैस में पाई जाती है, मैंने अभी आपको ये पॉइंट समझाया, एक बार पढ़ लेते हैं। गैसों में अधिकतम होती है क्योंकि उसके अणुओं के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है, क्योंकि उनके अणु जो रहते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, इसलिए इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, ठीक है। अब रिक्त स्थान ज़्यादा होगा तो उनको प्रेशर लगा के अपन दबा सकते हैं, ठीक है। परंतु ठोस और तरल के कणों के बीच दूरी कम होती है, इसलिए उनमें संपीड़ितता नगण्य होती। लेकिन जो आपका ठोस रहता है ना, और जो तरल मतलब द्रव के कणों के बीच दूरी कम होती है, इसलिए उसमें संपीड़ितता पाई तो जाती है लेकिन बहुत ही कम पाई जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, ठोस द्रवों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। आपको पता है आप ठोस को आसानी से नहीं दबा सकते हो, आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ताकत लगाने के बाद भी वो टूट जाएगा। तरलता, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, तरलता कहलाता है। तरलता की मात्रा ठोस में नगण्य, गैसों में अधिकतम और द्रवों में के मध्यम होती है। देखो बच्चों, तरलता जो होती है ठोस में तो बिल्कुल नहीं होती है, नेग्लिजिबल होती है। गैसों में अधिकतम, तरल मतलब गैसों में ज़्यादा पाई जाती है और द्रवों में बीच में रहती है, ठीक है। सभी प्रॉपर्टी जो जितने भी गुण होते हैं वो ठोस और गैस जो रहती है ना द्रव में, उनके बीच का ही पाया जाता है। मतलब अगर ठोस में ज़्यादा होगी कोई सी भी चीज़ तो गैस में कम होगी, और उसके बीच की जो स्टेज रहेगी वो द्रव में होती है। बर्तन में गैस का भरना, क्योंकि गैस के कणों के बीच, भैया बर्तन को आप गैस में भर सकते हो, ठीक है, मतलब गैस को आप बर्तन में भर सकते हो, क्योंकि गैस के कणों के बीच दूरी ज़्यादा होती है, अधिक होती है, इसलिए गैस अपने धारक को पूर्णतः भर देती है। इसलिए जो गैस रहती है ना आपकी, वो जिस बर्तन में रखते हो उसको पूरा भर देती है, ठीक है, और उसी का आकार और आयतन ले लेती है, मतलब जिस जिस आकार का है वो उसी का आकार आयतन ले लेती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम, द्रवों में अधिक तथा गैसों में अधिकतम होती है। आपको पता है गतिज ऊर्जा, गैस के कण बहुत फास्टली इधर उधर मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, लेकिन द्रव के बीच कम होता है और ठोसों के बीच तो बहुत ही कम होता है। अब घनत्व देख लीजिए, तो ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रवों में औसत तथा गैसों में घनत्व न्यूनतम होता है। घनत्व है बच्चों, घनत्व लिखा गया है यहाँ पे, घनत्व कर लेना आप। अब आपको कारण बताना है, ठीक है। कारण क्या बताना है आपको, कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं, क्यों भर देती है, गैसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है। आकर्षण बल का मतलब वो एक दूसरे को आकर्षित कम करते हैं, जिसके कारण उनमें रिक्त स्थान अधिक हो जाता है। अभी रिक्त स्थान अधिक हो जाता है तो उनकी गतिज जो ऊर्जा रहेगी वो तीव्र होने के कारण गैस को बर्तन को पूरी तरह से भर देती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, जो गैस रहती है बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्योंकि अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराएंगे, उनकी गति तेज होने के कारण वो बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, जिसके कारण बर्तन की दीवारों पर क्या होता है, दबाव डलता है, ठीक है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, जो लकड़ी की मेज रहेगी वो ठोस कहलाती है आपकी, क्योंकि इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है, आपको पता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस
लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हवा या गैसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है, जबकि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होने के कारण हमें उन्हें काट पाना आसान नहीं होता है। ठोस को हम नहीं काट पाते। आप लकड़ी के टुकड़े में हाथ से मार कर देखना, आपको ही लग जाएगी, लेकिन गैस में आप हाथ चला सकते हो। क्यों क्यों चला सकते हो? क्योंकि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, जबकि ठोसों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों, सामान्य जनरली क्या होता है, ठोस पदार्थ जो रहते हैं वो ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है द्रवों से, ठीक है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल, लेकिन जो बर्फ का टुकड़ा भी ठोस है वो पानी में तैरता रहता है। क्यों? क्यों बच्चों? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ठीक है। बर्फ का जो डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए जल से कम घनत्व होने के कारण ही बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। ये आपके क्वेश्चन थे बच्चों इतना। अगर आपको वीडियो जरा थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और से अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं अगर और अच्छा सा एक कमेंट करें, ताकि मुझे लगे कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो अच्छे से अपलोड कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू बच्चों।